हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के टॉपिक सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन सार्जेंट शिक्षा योजना के बारे में समझेंगे। अब क्या था कि जो सार्जेंट रिपोर्ट थी या जो सार्जेंट कमीशन ने जो पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की या प्रेजेंट की, वो हमारे इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री में नेक्स्ट लैंडमार्क बनी। ठीक है। अब जो एक कमीशन थी उसने किस किस एरिया में डील करी, चाहे वो स्टेज ऑफ एजुकेशन हो। स्टेज ऑफ एजुकेशन कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी, इनसे डील करी। साथ ही साथ जो विभिन्न पहलू थे, वेरियस एस्पेक्ट थे एजुकेशन रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन रिफॉर्म हो, टीचर ट्रेनिंग हो, हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटी। तो आयोग ने क्या किया, शिक्षा के सभी चरण, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या विश्वविद्यालय हो, इन सबको इंक्लूड किया। मतलब प्राथमिक या माध्यमिक नहीं, इन तीनों चरणों को इंक्लूड किया शिक्षा में। शिक्षा के जो विभिन्न पहलू थे, कौन कौन से, परीक्षा सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा और मनोरंजक और सामाजिक गतिविधियों पर विस्तार से विचार किया। तो इस रिपोर्ट में शिक्षा के विभिन्न पहलू पे या वेरियस एस्पेक्ट पे बात की गई। ये जो प्लान था, सार्जेंट प्लान, ये इस तरीके से बनाया गया कि इसमें क्या था कि भारत का हर एक बच्चा क्या हो, एजुकेट हो सके, हर एक इंडियन चाइल्ड क्या हो सके, एजुकेट हो सके। और इस प्लान को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 40 इयर्स। ये जो सार्जेंट कमीशन थी, जो सार्जेंट आयोग था, ये सारे कैसे कि हर एक बच्चा कैसे एजुकेट होगा, इसके लिए क्या हुआ कि उसने कुछ रिकमेंडेशन प्रेजेंट करी। वो रिकमेंडेशन क्या थे, पहला था कि जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो सेंटर में क्या गई, उसको कंस्टिट्यूट किया गया, उसका गठन किया गया कि केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया। दूसरा, जो इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, उनका गठन किया गया, उनको कंस्टिट्यूट किया गया। तीसरा था जो ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उन्हें क्या किया गया, उनकी स्थापना की, उनको एस्टेब्लिश किया गया, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। चौथा, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन थे, उनको का भी क्या हुआ, फिर से रिकंस्टिट्यूट किया गया। जो केंद्रीय शिक्षा ब्यूरो थे, उनका पुनर्गठन किया गया। ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये थी सार्जेंट कमीशन की। इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो हमारी एलिमेंट्री स्टेज होती है, प्राथमिक स्तर है, उसको यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा पर इम्फेसाइज किया गया कि जो हमारी एलिमेंट्री स्टेज की एजुकेशन होती है, प्राथमिक स्तर की जो एजुकेशन होती है, वो क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। इस प्लान ने, इस कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ सजेशन दिए। और वो सजेशन क्या क्या है, पहला सजेशन है कि जो हाई स्कूल एजुकेशन है, ये नहीं होना चाहिए कि जो हाई स्कूल में शिक्षा दी जा रही है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का प्रिलिमिनरी नहीं माना जाना चाहिए। कि ये नहीं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का हाई स्कूल क्या है, प्रारंभिक शिक्षा है। मतलब आपने प्रारंभिक शिक्षा ली तभी आप, सॉरी, जब आप हाई स्कूल की शिक्षा लेंगे उसके बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा लेंगे तभी आपकी शिक्षा कंप्लीट हो रही है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, ये नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। क्या माना जाना चाहिए कि जो हाई स्कूल की शिक्षा है, जो हाई स्कूल एजुकेशन है, वो एक क्या है, कंप्लीट स्टेज है। ठीक है। उन्होंने एक इस तरीके का सिस्टम ऑर्गेनाइज किया पब्लिक एजुकेशन से रिलेटेड कि 10 to 15, जो 10 से 15 में से सिर्फ एक बच्चा हो, मतलब 15 बच्चों में से एक बच्चा हो जो क्या है, हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद कहाँ जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहा है। तो हाई स्कूल को अपने आप में एक कंप्लीट स्टेज मानना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जो सार्जेंट कमीशन है, उन्होंने ये सजेशन दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन में ये बात होनी चाहिए कि जो हाई स्कूल की शिक्षा ले रहा है, वो अपनी एक लेवल की या अपनी उसकी जो स्टेज है हाई स्कूल की, वो उसने कंप्लीट कर ली, तो उसने क्या है, शिक्षा ले ली है। ये नहीं कि वो हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेकर तभी उसकी शिक्षा कंप्लीट होगी, उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी।
इसके बाद क्या था, उसने दूसरा सजेशन क्या दिया कि उसने हाई स्कूल को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बोला। मतलब उन्होंने इस तरीके का सजेशन दिया कि जो हाई स्कूल होने चाहिए उनको फिर से गठित करना चाहिए, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वो रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए? पहला, द एकेडमिक हाई स्कूल, जो अकादमिक हाई स्कूल होने चाहिए, इस तरीके से हाई स्कूल होने चाहिए। दूसरा, द टेक्निकल हाई स्कूल, जो हाई स्कूल हो वहां पे क्या हो, टेक्निकल पढ़ाई हो, तकनीकी से रिलेटेड पढ़ाई हो। इसीलिए क्या कहा कि हाई स्कूल को अपने आप में ही कंप्लीट स्टेज मानना चाहिए, क्योंकि अगर उसने हाई स्कूल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा कि वो वहां पे क्या होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल पढ़ाई भी हो रही है, तो वहां पे उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, इसके बाद वो जॉब कर सकता है। तो इस तरीके का सजेशन सार्जेंट प्लान ने सेकेंडरी एजुकेशन रिलेटेड दिया। तीसरा क्या था सजेशन, कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो निर्देश का माध्यम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज होनी चाहिए, पर क्या होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज। जो प्रथम लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए, और इंग्लिश क्या होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज। कंपलसरी अनिवार्य भी होनी चाहिए, पर उसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब आप क्लास में जो भी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, जो माध्यम यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। इंग्लिश की भी पढ़ाई कंपलसरी होनी चाहिए। चौथा है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड इनकरेज, कि लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सजेशन दिए सार्जेंट प्लान ने। इसके बाद है, हायर स्केल ऑफ पे शुड बी गिवन टू टीचर्स, कि शिक्षकों को क्या देना चाहिए, हायर पे देना चाहिए। उनका जो पे स्केल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद, एंट्री ऑफ हाई स्कूल शुड बी सेलेक्टिव बेसिस, कि हाई स्कूल में क्या हो कि बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा हो किस बेस में होना चाहिए, सेलेक्टिव बेसिस में होना चाहिए, चयनात्मक आधार पर होना चाहिए। इसके बाद, मिडल और सीनियर बेसिक स्टेज शुड बी फाइनल स्टेज ऑफ एजुकेशन फॉर ए मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, क्योंकि सबसे पहले ही उसने क्या सजेशन की बात करी कि जो हाई स्कूल होना चाहिए वही क्या होनी चाहिए, कंप्लीट स्टेज होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा क्या है, यूनिवर्सिटी तक नहीं जा रहा है। तो उनका क्या सजेशन था कि जो अधिकांश विद्यार्थियों के लिए जो मध्य या वरिष्ठ बुनियादी स्तर शिक्षा है, जो मिडल और सीनियर बेसिक स्टेज है, उसको क्या माना जाए, फाइनल स्टेज ऑफ एजुकेशन, उसे शिक्षा का अंतिम चरण माना जाना चाहिए। इसीलिए जो ये स्कीम थी उसे क्या नाम दिया गया, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो ये जितने भी सजेशन दिए उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन रिलेटेड, उन्होंने एक किस तरीके से दी, एक योजना तैयार करी कि इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए इंडियंस को, इस तरीके की एजुकेशन दी जानी चाहिए। और इसी स्कीम को, इसी योजना को हम क्या कहते हैं, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं जो सार्जेंट कमीशन के रिकमेंडेशन थे कि उन्होंने क्या सिफारिश की एजुकेशन रिलेटेड। पहला रिकमेंडेशन है जो किससे रिलेटेड है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उससे संबंधित सिफारिश क्या थी, कि जो नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन है, जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, उसकी सक्सेस के लिए क्या हो, कि जो नर्सरी स्कूल हो या पूर्व प्राथमिक स्कूल हो, उन्हें क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए, उन्हें शुरू किया जाए, और वहां पे कौन से एज के बच्चों का एडमिशन हो, जो 3 से 4 साल के बच्चे हो। तो पहला रिकमेंडेशन था प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाए, नर्सरी स्कूल खोले जाए, जहां पे कौन सी एज के बच्चों का एडमिशन हो, 3 से 4 साल का। दूसरा रिकमेंडेशन है जो एलिमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड है, इसके अकॉर्डिंग या इस सिफारिश के अकॉर्डिंग क्या है, कि जो प्राथमिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो क्या होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। और एज क्या होनी चाहिए उन बच्चों की, 6 से 14 साल। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन लेने वाले बच्चों की, प्राथमिक शिक्षा लेने वाले बच्चों की एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 6 to 14 ईयर, और इन बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी प्रोवाइड होनी चाहिए। तीसरा रिकमेंडेशन था इस स्कीम का, जो किससे रिलेटेड था, सेकेंडरी एजुकेशन से, माध्यमिक शिक्षा से। इसमें क्या था कि जो 11 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो 11 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन में इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर उनको इस एज ग्रुप में इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल, व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा मिल रही है, तो क्या होगा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो क्या हो, एजुकेशन के थ्रू फुलफिल हो। अगर वो
क्या है, यूनिवर्सिटी तक नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ क्या है अपनी शिक्षा हाई स्कूल तक कंप्लीट करके जॉब करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि 11 से 14 साल के बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। चौथा रिकमेंडेशन है जो किससे रिलेटेड है, एडल्ट एजुकेशन से, पौड़ शिक्षा से। इसमें क्या है कि जो एडल्ट हैं, जो पौड़ हैं, उनको शिक्षा देने के लिए 2 टाइप की एजुकेशन की परिकल्पना की गई, इन्वेस्ट किया गया। वो परिकल्पनाएं क्या थी? तो एडल्ट शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन रिलेटेड क्या था कि पहला परिकल्पना थी कि उनको जनरल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, सामान्य शिक्षा प्रोवाइड की जाए। दूसरा था टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए एडल्ट्स को। ठीक है। पांचवा रिकमेंडेशन था जो किससे रिलेटेड था, टीचिंग ट्रेनिंग से। इसका जो सिफारिश थी वो क्या थी कि जो टीचर्स हैं उनको टीचिंग ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, एजुकेशन की रैपिड प्रोग्रेस हो पाए, शिक्षा की तीव्र प्रगति हो पाए, और जो एजुकेशन प्लान है, जो भी शिक्षा की योजनाएं हैं, उनका क्या हो, सक्सेसफुल एजुकेशन हो सके, उनका क्या हो सही तरीके से एग्जीक्यूट की जा सके। कौन से प्लान, जो शिक्षा रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड प्लान है। इस तरीके से अगर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो एक ट्रेन आर्मी होगी, और इससे क्या होगा, जो एजुकेशन प्लान है वो क्या हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। छठा रिकमेंडेशन है जो किससे रिलेटेड है, डिसेबल्ड एजुकेशन से, कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं, उनके शिक्षा से रिलेटेड रिकमेंडेशन था। उसमें क्या था कि जो भी बच्चे क्या हो, फिजिकली या साइकोलॉजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट या स्पेशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किए जाएं, जिससे क्या हो, वो बच्चे, वो स्टूडेंट क्या हो, एजुकेट हो सके। ठीक है। सातवां रिकमेंडेशन है जो एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो सातवीं सिफारिश थी वो क्या थी, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड थी। इसमें इस स्कीम में क्या था कि जो एजुकेशन हो वो किस तरीके की हो कि वहां पे रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज हो पाए। इस तरीके की शिक्षा दी जाए बच्चों को जहाँ पे मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां हो पाए। वो सामाजिक गतिविधियां या वो मनोरंजन क्या हो सकता है, जैसे गार्डनिंग कराई जाए, फोक डांस, स्काउटिंग, डिबेटिंग, इंटर कॉलेज डिबेट, ये सारे क्या हो, इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज की जाए। तो शिक्षा इस तरीके से दी जाए कि बच्चे क्या हो, सोशली एक्टिव हो और उनका एंटरटेनमेंट भी हो। एट्थ रिकमेंडेशन क्या था, जो बच्चों की हेल्थ रिलेटेड था, छात्रों के स्वास्थ्य पर रिलेटेड था। इसमें इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बच्चों की हेल्थ है, जो छात्रों का स्वास्थ्य है, वो क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा हेल्थ ही नहीं है तो अच्छे से एजुकेशन कैसे ले पाएगा। ठीक है। तो क्या है, ये स्कीम, ये प्लान क्या सजेस्ट करता है कि स्कूल में क्या हो, फिजिकल एजुकेशन कराई जाए, या बच्चों को कौन सी एजुकेशन दी जाए, फिजिकल शारीरिक शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ उनका मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट हो। और वो किस एज के बच्चों में, जो 6, 11 और 14, मतलब जब बच्चा 6 साल का है, 11 साल का है, 14 साल का है, तो उनका क्या होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ स्कूल में एक हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जो क्या करे, अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो उनका ट्रीटमेंट कर सके। तो एट्थ रिकमेंडेशन क्या है बच्चों से, कि हेल्थ रिलेटेड है, कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए और बच्चों का हेल्थ चेकअप होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और कौन सी एज के बच्चों का, 6, 11 एंड 14 ईयर्स के। साथ ही साथ स्कूल में एक हेल्थ ऑफिसर भी अपॉइंट होना चाहिए। जो नौवा रिकमेंडेशन है वो किससे रिलेटेड है, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन से। इसमें क्या था, जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज थे वो क्या करें, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करें। इसके लिए क्या करें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज क्या करें, एस्टेब्लिश करें, उनकी क्या स्थापना करें, जो रोजगार ब्यूरो है, जो क्या करे, बच्चों को रोजगार प्रदान करे, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। 10वां रिकमेंडेशन क्या है, ये हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, विश्वविद्यालय की शिक्षा से रिलेटेड है। जो सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो क्या सजेस्ट करती है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 ईयर डिग्री कोर्स होनी चाहिए, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होना चाहिए। वो इस
कमीशन ने क्या सजेस्ट किया, जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और जो 11th क्लास है उसको हाई स्कूल के साथ ऐड करना चाहिए, और 12th क्लास को यूनिवर्सिटी एजुकेशन से ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। 11 और 11th और 12th ये किसने सजेस्ट किया, सार्जेंट प्लान ने सिफारिश की या रिकमेंडेड किया कि क्या होना चाहिए, जो 11th और 12th क्लास है इनको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। 11th क्लास किसके साथ ऐड करनी चाहिए, हाई स्कूल के साथ, और 12th क्लास किसके साथ ऐड करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट, जो सार्जेंट रिपोर्ट के गुण थे। पहला क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो सार्जेंट रिपोर्ट थी वो क्या थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी ऑफ द नेशनल एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा की क्या थी, व्यापक योजना थी। क्योंकि ये किस पे बात कर रही थी, ये हमारे जितने भी एस्पेक्ट हैं एजुकेशन के, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, यूनिवर्सिटी, इन सारे स्टेज की से रिलेटेड एजुकेशन पे बात करती है सार्जेंट रिपोर्ट। और चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो एजुकेशन रिलेटेड, चाहे वो किस फील्ड में हो, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, हैंडीकैप्ड, हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सोशल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन, इन सब पे बात करती है जो हमारी सार्जेंट रिपोर्ट है। क्योंकि इन सारे टॉपिक पे, ये जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब पे उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी एक रिपोर्ट क्या करी, प्रोवाइड करी। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सार्जेंट रिपोर्ट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, एक व्यापक योजना है। सेकंड मेरिट है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये रिपोर्ट क्या करती है कि बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उस पर बात करती है कि जिससे क्या है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाए, उसकी पर्सनैलिटी का, उसके व्यक्तित्व का। तीसरा मेरिट है टीचर एज न्यूक्लियर। अब हम कह रहे हैं कि टीचर एज न्यूक्लियर क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो ये कह रही है कि टीचर क्या है, कैपेबल है, एफिशिएंट है, पर्पसफुल है। क्योंकि टीचर क्या है, सक्षम, कुशल और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी एजुकेशन रिलेटेड प्लान है उनको क्या कर सके, वो अपने एफर्ट से, अपनी इफिशियंसी से क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इसीलिए ये रिपोर्ट क्या करती है, इस बात पे एम्फेसाइज करती है कि जो टीचर्स का जो स्केल है सैलरी का, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इस मेरिट के अकॉर्डिंग टीचर को कैसा माना गया है, एज ए न्यूक्लियर। फोर्थ मेरिट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जो सार्जेंट स्कीम है एजुकेशन की, ये क्या रिकमेंडेड करती है, क्या सिफारिश करती है कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, समान अवसर की बात करता है। पांचवा मेरिट है एडल्ट एजुकेशन फॉर शिक्षा। तो जो हमारा सार्जेंट प्लान है ये फॉर शिक्षा पे भी बात करता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है और उसको दूर करने के लिए जो भी सजेशन है वो सब हमारी सार्जेंट प्लान में इंक्लूडेड है। छठा है गुड हेल्थ। जो सार्जेंट प्लान है वो बच्चों की हेल्थ पे बात करता है कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, इसलिए ये क्या है, इसका मेरिट है कि वो बच्चों की हेल्थ पे भी बात कर रहा है। इसके बाद का मेरिट है इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जो रोजगार समस्या है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बात है कि बच्चों को ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे क्या है कि वो अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन के बाद जॉब कर सके। तो ये भी इसका क्या है, मेरिट है। एट्थ है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। जो भी एजुकेशन में डिफेक्ट है उसको ये प्लान या ये कमीशन क्या करती है, इसको एक तो वो इस बारे में बात करती है, साथ ही साथ वो सजेशन देती है कि जो भी डिफेक्ट है एजुकेशन सिस्टम में उनको क्या किया जा सकता है, इराडिकेट कर सकते हैं, एबॉलिश किया जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या है, यूजफुल है जो भी एजुकेशनल डिफेक्ट है उनको दूर करने के लिए। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट की। जो भी सार्जेंट रिपोर्ट के दोष हैं, पहला है एजुकेशनल सिस्टम लाइक इंग्लैंड। ये जो रिपोर्ट में एजुकेशनल सिस्टम बनाया गया वो क्या किया, इंग्लैंड की कॉपी किया गया। ये उसका मतलब ये समझिए कि जो इंग्लैंड की एजुकेशन सिस्टम था उसको इंडिया में उसकी कॉपी की गई, इस तरीके का सिस्टम बनाया जैसा एजुकेशनल सिस्टम इंग्लैंड में था।
क्यों पर ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो एजुकेशन सिस्टम हो वो सेम हो सके, क्योंकि चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक कंडीशन हो, दोनों कंट्री में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए कोई भी हम नहीं कह सकते कि दोनों की कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो को उसको हम कंपेयर कर सकते हैं या उसकी हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी, क्योंकि आर्थिक कंडीशन भी क्या है, अगर उसी की तरह की कंडीशन दोनों देशों की है तब तो सिस्टम क्या हो जाएगा, या वहां का जो सिस्टम है यहाँ पे वो अच्छे से काम करेगा। पर ये इसका डिफेक्ट या दोष क्यों है, क्योंकि उसका सिर्फ कॉपी किया गया है। सेम हम लागू इंडिया में सेम लागू नहीं हो पा सकता, क्योंकि वहां की दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग है। दूसरा है कॉपी ऑफ इंग्लैंड पैटर्न। यहाँ पे सिर्फ जो पैटर्न है इंग्लैंड का उसको नकल की गई है, या आप कह सकते हैं कॉपी की गई है। इसलिए हम इसको नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंग्लैंड की एजुकेशनल पैटर्न की कॉपी है। तीसरा डिमेरिट है एक्सपेंसिव स्कीम। जो सार्जन कमीशन की जो स्कीम थी ये वो बहुत ज्यादा महंगी योजना थी, एक्सपेंसिव स्कीम थी, क्योंकि क्या है, जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, पुअर है, खराब है। तो इसीलिए ये जो स्कीम रखी गई ये बहुत ज्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव स्कीम थी, बहुत महंगी योजना थी। इस स्कीम में क्या एस्टिमेट किया गया कि बिलियन ऑफ रुपीज की, अरबों रुपए का अनुमान लगाया, एस्टिमेट किया गया कि इसके इसके थ्रू ये स्कीम को क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसमें भी क्या था, 75 एक्सपेंडिचर किसका होना चाहिए, पब्लिक का। तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि ये स्कीम को लागू किया जा सके, तो ये स्कीम क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। फोर्थ डिमेरिट था नो स्ट्रॉन्ग मैकेनरी। यहाँ पे कोई भी मजबूत तंत्र नहीं था, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो कोई प्रॉपर या स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी जो क्या करे, कंपलसरी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे इंडिया में। पांचवा डिमेरिट है रेस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो प्रतिबंधित विश्वविद्यालय शिक्षा पे। इस रिपोर्ट ने जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, विश्वविद्यालय के जो प्रिविलेज फॉर ऑल है, जो विशेषाधिकार के बारे में कोई भी परिकल्पित अपनी इस रिपोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया। ये क्या था कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, जो स्पेशल क्लास के लोगों को ही दी जा रही थी। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो शिक्षा थी वो स्पेशल क्लास के लोगों को दी जाती थी, विशेष वर्ग के लोगों तक ही सीमित रखी गई थी। छठा डिमेरिट है नो प्रोविजन फॉर सम वाइटल प्रॉब्लम। ये रिपोर्ट जो कुछ वाइटल प्रॉब्लम थी इंडिया की एजुकेशन की, लाइक रूरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, इस पे कोई भी बात नहीं करती है सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस पे कोई भी उन्होंने प्रोविजन नहीं दिया किससे रिलेटेड, चाहे वो रूरल एजुकेशन हो, ग्रामीण शिक्षा हो या रिलीजियस एजुकेशन हो। सातवां डिमेरिट है पैच वर्क ऑफ रिपोर्ट। क्या कहा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट नहीं थी। ये क्या थी कि जो टाइम टू टाइम इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड जो भी रिपोर्ट पब्लिश होती थी उनका क्या था, पैच वर्क था। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट थी वो मूल दस्तावेज नहीं थी। ये भी क्या था, सार्जेंट कमीशन या सार्जेंट रिपोर्ट का डिमेरिट था। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।